543 सीटों पर सबसे बड़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। अंदरूनी सर्वे के हिसाब से इस समय कौन आगे दिखाई देता है, क्योंकि काफी खलबली यहां पर देखने को मिल रही है और जिस खास से 543 सीटों को लेकर जो बड़ा उलटफेर होने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं, क्योंकि 2023 का बिल्कुल बच चुका है। 9 राज्यों पर चुनाव है, तो 9 राज्यों का क्या चुनावी गणित बन सकता है, क्योंकि इन राज्यों को सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है और इन राज्यों को लेकर बीजेपी ने जो बड़ा यहां पर ऐलान किया है कि सभी 9 राज्यों पर बीजेपी बड़ी जीत दर्ज करने वाली है। तो बीजेपी के दावे में कितना दम है, क्योंकि इन राज्यों के जो नतीजे रहेंगे वो काफी चौंकाने वाले हैं। क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, आइए जानते हैं। अगर आज चुनाव तो लोकसभा के लिए क्या कुछ आंकड़ा किसके पक्ष में जा सकता है, कौन आगे दिखाई देता है। देखिए, दिल्ली की शुरुआत करते हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें आती हैं और 2019 में सभी 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन जिस खास से एमसीडी में बीजेपी को झटका लगा है, उस हिसाब से माना जा रहा है कि कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है। 5 सीट बीजेपी अपने दम पर आराम से निकाल रही है, लेकिन 2 सीटों पर उनको कड़ी टक्कर आम आदमी पार्टी दे सकती है, जो अनुमान यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। इस हिसाब से बीजेपी 7 सीट भी जीत सकती है, पर कुछ सीटों का नुकसान उनको हो सकता है। पश्चिम बंगाल भी काफी महत्वपूर्ण है। ममता बनर्जी भी यहां पर पीएम चेहरे को लेकर सामने आती हैं और यह माना जा रहा है कि जिसमें 9 राज्यों में चुनाव है, उसमें ममता बनर्जी की पार्टी भी अब चुनावी मैदान में उतरेगी, तो काफी महत्वपूर्ण होगा इन राज्यों के चुनावी परिणाम के बाद क्या ममता बनर्जी यहां पर जो है पीएम चेहरा बनेंगे या फिर विपक्ष का साथ देगी, यह काफी महत्वपूर्ण है। तो 42 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 17, टीएमसी करीब 25 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटें भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। धारा 370 खत्म होने के बाद अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर को लेकर अब जो ओपिनियन पोल है उसमें काफी खलबली दिखाई दे रही है। बीजेपी को यहां पर जमकर फायदा हो रहा है। बीजेपी 4 सीट तक पहुंच सकती है। इसके अलावा पीडीपी को 1 सीट और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में 1 लोकसभा सीट जा सकती है। तेलंगाना 17 लोकसभा सीटें आती हैं और बीजेपी को यहां पर 5 सीट, टीआरएस को भी 5 सीट और एआईएम पार्टी को 0 से 4 सीट, कांग्रेस को 0 से 3 सीट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन अब बीजेपी का आंकड़ा यहां पर बढ़ने वाला है, एआईएम पार्टी का आंकड़ा यहां पर कम होगा। बीजेपी करीब 5 से 9 या 10 सीट तक भी पहुंच सकती है तेलंगाना को लेकर, जो अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि लगातार बीजेपी तेलंगाना को लेकर विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव के लिए काफी समय से यहां पर तैयारी कर रही है। जिस कार की बड़ी घोषणाएं वो करते नजर आए तो उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी को यहां पर 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीट पर बीजेपी को कांग्रेस कड़ी टक्कर दे सकती है, जो अनुमान है। इससे पहले 9 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, तो इस समय अगर बात की जाए तो यहां पर 6 से ज्यादा सीटें बीजेपी के पक्ष में जा सकती है, लेकिन कांग्रेस को भी यहां पर 0 से 4 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। केरल की 20 लोकसभा सीटें आती हैं और बीजेपी को 0 से 1 सीट, कांग्रेस को सबसे ज्यादा 10 लोकसभा सीट मिल सकती है। एलडीएफ को यहां पर 0 से 9 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। मेघालय की 2 लोकसभा सीट, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत दर्ज कर सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट पर भी बीजेपी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जिसका से बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। कांग्रेस की सत्ता यहां से निकल गई, जबकि आम आदमी पार्टी ने पहली बार अपनी सत्ता यहां जमा ली है। उस हिसाब से अब पंजाब में कहीं ना कहीं जो है आम आदमी पार्टी को फायदा हो सकता है। 0 से 4 सीट आम आदमी पार्टी के पक्ष में। शिरोमणि अकाली दल को 2 सीट, जो बीजेपी के साथ गठबंधन में थे लेकिन अब अलग हो चुके हैं, तो ऐसे में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 5 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना, बीजेपी को 0 से 2 की संभावना दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट में भी बीजेपी को 0 से 8 सीट की संभावना है, कांग्रेस को 0 से 3, यानी यहां पर सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन सकती है। गुजरात की 26 सीटों पर बीजेपी पूर्ण रूप से कमल खिला सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। जिस खास से गुजरात की जनता ने बीजेपी का साथ दिया, एक बम्पर जीत, एक इतिहास गुजरात में बीजेपी ने रचा है, तो उसका फायदा बीजेपी को गुजरात में मिल सकता है। मिजोरम की 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी को जीत की संभावना है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और राजस्थान के लिए अगर बात की जाए तो यहां पर 23 सीट पर बीजेपी कमल खिला सकती है, जबकि 1 सीट कांग्रेस या फिर आरएलपी के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और यहां पर जिस खास से बवाल देखने को मिलता है, महाराष्ट्र में पहले शिवसेना कांग्रेस एनसीपी सरकार थी, लेकिन अब यहां पर बड़ा उलटफेर हो चुका है। शिंदे गुट के साथ बीजेपी सरकार में है, तो महाराष्ट्र में बीजेपी को फायदा हो सकता है, लेकिन जो आंकड़ा 2019 में था उससे कुछ यहां पर गिरावट देखने को मिल सकती है। तो बीजेपी 30 से 35 सीट, जबकि कांग्रेस 0 से 5 सीट, एनसीपी की 0 से 8 सीट। शिवसेना को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है, शिवसेना को 0 से 4 सीट की संभावना महाराष्ट्र में लगाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट की बात की जाए
तो बीजेपी को यहां पर 0 से 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। कांग्रेस को यहां पर 1 सीट का फायदा हो सकता है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां पर बंपर जीत हासिल की है, कांग्रेस की सरकार में वापसी हो गई है। यहां कांग्रेस को फायदा हो सकता है लोकसभा चुनाव में। लक्षद्वीप की 1 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना है, सिक्किम की 1 सीट पर बीजेपी जीत सकती है। गोवा की दोनों लोकसभा सीट की बात किया है तो यहां पर दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है। अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर दोनों सीटों पर एक बार फिर से बीजेपी कमल खिला सकती है। 2019 में भी बीजेपी ने यहां पर दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी। असम की 14 लोकसभा सीट पर बीजेपी को जबरदस्त फायदा हो सकता है। करीब 10 से 12 सीटें बीजेपी को मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है, जबकि एआईयूडीएफ के पक्ष में 1 सीट और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना हो सकती है। बिहार की 40 लोकसभा सीट पर भी बड़ा उलटफेर हो चुका है और अब बीजेपी गठबंधन जो टूट चुका है, इससे पहले 2019 में इस गठबंधन को बंपर जीत मिली थी, लेकिन अब बीजेपी अलग है, जबकि जेडीयू आरजेडी कांग्रेस एक साथ यहां पर है। तो क्या कुछ आंकड़ा होगा, क्या लोकसभा चुनाव में एक साथ चुनाव लड़ेंगे? अगर आज की बात की जाए तो बीजेपी को करीब यहां पर 16 सीट तक बीजेपी पहुंच सकती है, इससे आगे भी निकल सकती है। जेडीयू करीब 10 से 12 सीटें, आरजेडी 10 से 11 सीट, कांग्रेस को 0 से 2 सीट की संभावना हो सकती है, जो अनुमान लोकसभा चुनाव को लेकर लगाया जा रहा है। यानी बिहार में बीजेपी को कुछ सीट का नुकसान 2019 के मुकाबले हो सकता है, क्योंकि एक बड़ा दल जेडीयू उनसे अलग हो चुका है। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 0 से 8 सीट, बीजू जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है 10 लोकसभा सीट, कांग्रेस को 0 से 3 सीट जा सकती है। अंडमान निकोबार की 1 सीट पर बीजेपी को जीत की संभावना है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीट, 1 सीट बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस, यानी बराबर की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीट में बीजेपी को 0 से 8 सीट, वाईएसआर को 10, टीडीपी को 3 और कांग्रेस को 4 लोकसभा सीट पर जीत की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीट में से बीजेपी को 0 से 3 सीट की संभावना है। डीएमके के पक्ष में 15 लोकसभा सीट, जबकि एआईडीएमके के पक्ष में भी 15 लोकसभा सीट, यानी जो क्षेत्रीय दल है, यानी आपस में इनको बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। कांग्रेस को 0 से 4 सीट और अन्य की बात की जाए तो 2 सीट, यानी कहा जाता है कि यहां पर गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ते हैं एक दल, क्षेत्रीय दल बीजेपी और एक साथ कांग्रेस के साथ आता है, तो किसका किसके साथ गठबंधन होता है यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य जो कि तय करता है कि आखिर केंद्र में किसकी बनेगी सरकार। उत्तर प्रदेश को लेकर जिसका से अब हाल ही में जो सर्वे जारी किया है उसमें बीजेपी ने दावा किया है कि 75 सीट उनके पक्ष में जा सकती हैं, लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और बंपर जीत उनको 2022 में मिली थी। उस दौरान अगर बात की जाए सर्वे के हिसाब से बीजेपी करीब 65 से 70 सीट उनके पक्ष में जा सकती है। समाजवादी पार्टी को 0 से 8 सीट, बीएसपी को 0 से 2 सीट और कांग्रेस का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन माना यह जाता है कि यहां पर जिसका 2019 में महागठबंधन बना था, तो क्या समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको अपनी राय रखिए, यहां से क्या हो सकती है। चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट बीजेपी के पक्ष में जा सकती है। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीट, जिसमें बीजेपी को जबरदस्त फायदा हो रहा है, क्योंकि वर्तमान में सरकार में है बीजेपी, तो इसका फायदा उनको मिल सकता है। 20 लोकसभा सीट और जेडीएस को 3 और कांग्रेस को 5 लोकसभा सीट मिल सकती है। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी यहां पर करीब 25 सीट तक पहुंच सकती है, कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जबकि झारखंड की 14 लोकसभा सीट में से बीजेपी को 0 से 9 सीट, जबकि जेएमएम 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीट की संभावना लगाई जा रही है। यानी मध्य प्रदेश हो या फिर अन्य राज्य, इसके अलावा 9 राज्यों के चुनावी आंकड़े काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो 543 सीटों को लेकर जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है, उस हिसाब से एनडीए को 300 का आंकड़ा मिलता नजर आ रहा है। यानी एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी हैट्रिक की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं, जो अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि यूपीए की बात की जाए तो यूपीए का आंकड़ा बढ़ता नजर आ रहा है। यूपीए भी करीब 120 से 25 सीट तक पहुंच रहा है और अन्य की बात की जाए तो अन्य भी 107 से 120 सीट तक पहुंचने की संभावना यहां पर लोकसभा की 543 सीटों के लिए लगाया जा रहा है।